2 अभियुक्त थे और 4 अज्ञात पे केस दर्ज हुआ। लगातार हमारी टीम एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में छापेमारी करती रही। कई ठिकानों पे इनके छापेमारी की गई। महिला को मारपीट किया है, नग्न करके उसको मारपीट किया है और उसको पेशाब भी पिलाया है, ऐसा आरोप एफआईआर में लगा था। बिहार की राजधानी पटना से सटे खुसरूपुर में दलित महिला के साथ अत्याचार का मामला सामने आया था। खूब किरकिरी भी हुई थी। देखिए, जिसके बाद अब पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने ये पूरे खेल को रचा। अपने बेटे के साथ इसने दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, अर्धनग्न कर पीटने का मामला था, पेशाब पिलाने का मामला था। जिसके बाद पटना पुलिस एक्शन में आती है। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है। अब बेटे की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस छापेमारियां कर रही है। ग्रामीण एसपी इस मामले का खुलासा कर रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। 23 सितंबर को मोसिमपुर गांव है, खुसरूपुर थाना अंतर्गत, वहां पे घटना घटी थी। रात में एक महिला जो कि अनुसूचित जाति से आती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट की घटना घटी थी। उसके बाद रात ही में 112 को कंप्लेंट गई थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए 112 की टीम मौके पर पहुंची थी। महिला को अस्पताल ले जा करके उसका इलाज कराया था और उसका बयान लेकर के हम लोगों ने SC/ST की रेलिवेंट धारा के अंदर केस किया था। उसके बाद जो अभियुक्त थे, 2 अभियुक्त थे और 4 अज्ञात पे केस दर्ज हुआ। लगातार हमारी टीम एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में छापेमारी करती रही। कई ठिकानों पे इनके छापेमारी की गई और छापेमारी का नतीजा ये है कि आज इनकी अरेस्टिंग, जो मेन अभियुक्त है इसमें प्रमोद सिंह, जो कि मोसिमपुर गाँव का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। इसमें एक और अभियुक्त है जो कि इसी अभियुक्त का बेटा है, अंशु, उनकी भी अरेस्टिंग के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द उम्मीद है कि उसमें भी हम लोग उसमें कामयाबी हमको मिलेगी। जो पूरा मामला ये है, इसमें जो अपराध जो दर्ज कराया था कांड, उसमें ये आरोप लगाया गया था कि 2 अभियुक्तों ने महिला को मारपीट किया है, नग्न करके उसको मारपीट किया है और उसको पेशाब भी पिलाया है, ऐसा आरोप एफआईआर में लगा था। एसडीपीओ फतुहा ने इसकी पूरी जाँच की घटनास्थल पर जा करके, तो मामला ये समझ में आया कि इन लोगों के बीच में पैसे को लेन देन से पुराना विवाद है। पैसे के चलते ये अभियुक्त पक्ष बार बार तंग करता था महिला को और तंग करने पे घटना के दिन रात में उसको मारपीट किया और उसको दुर्व्यवहार किया उसके साथ। लेकिन अभी तक जो साक्ष्य सामने आए हैं, क्योंकि 112 की टीम भी तुरंत मौके पे 15 मिनट के बाद ही पहुंच गई थी, उस समय जो मौके पे 112 के ऑफिसर गए थे, उनको किसी ने भी ये तथ्य नहीं बताया था कि महिला के साथ पेशाब की जो करने वाली घटना है, वो घटना उसके बारे में उस समय नहीं बताया था। लेकिन अभी भी अनुसंधान जारी है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसमें जो तथ्य है क्या नहीं है, लेकिन अभी भी अनुसंधान जारी है। अगर ऐसा तथ्य कोई सामने आता है तो उस पर हम लोग उसी कार्रवाई करेंगे। और इसमें जो एक अभियुक्त बच गया है और अन्य 4 जो इसमें अभी अज्ञात हैं, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है और एक मुख्य अभियुक्त जो बच गया है उसमें छापामारी करके प्रयास जारी है। देखिए, क्योंकि जिस समय घटना हुई हम लोगों के पास ERSS का भी रिपोर्ट है, तो ERSS का जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट है कि जो गांव से फ़ोन आया उसमें ये आया कि महिला के साथ छेड़खानी हुई है और उसके साथ मारपीट हुई है। उसके 10 से 15 मिनट के अंदर जो ERSS के प्रभारी हैं, जो उस समय ड्यूटी पे थे, वो पहुंचे वहां पे, महिला से बात की, अन्य जो अगल बगल के लोग हैं उनसे बातचीत की। महिला के द्वारा या फिर जो अगल बगल के लोग हैं उनके द्वारा उस समय नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में जब FIR हुआ तो वो तथ्य सामने आया था। इस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसा भी तथ्य सामने आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने पैसे की सब बात ने क्या बताया? कितने पैसे? अभियुक्त से जो ने अभी बातचीत की है, इनसे इंटरोगेशन किया है, उनका भी यही कहना है कि इसमें हम लोगों को पैसे का विवाद था, जिसको चलते हम लोग बार बार इनसे पैसा डिमांड करते थे और ये बात इन्होंने कबूल की है कि इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की है। कितने पैसे की सर बात थी? और महिला का मेडिकल हुआ या नहीं हुआ? महिला का मेडिकल हुआ है, क्योंकि उसका जैसे ही घटना की सूचना मिली तब उसी समय उसको इलाज के लिए लेके गया था। मेडिकल हुआ है उसका। और पैसे जहाँ तक की बात आ रही है वो अलग अलग इसमें बयान है। जो महिला का है आरोप उसमें 1500 रुपये के समथिंग है, लेकिन इनका जो अभियुक्त से जो हमने पूछताछ की है, इन्होंने कहा था हमारा 15,000 रुपये के आसपास बकाया उसके पास है। तो आपने सुना ग्रामीण एसपी को, जिन्होंने बताया है कि अब इस मामले को जो है सुलझा लिया गया है। अब पटना पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया है जिसने इस पूरे कांड को रचा। और देखिए, दलित महिला के बयान के आधार पर पुलिस जांच भी कर रही है, मगर जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए, ये जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, इसके पिता ने 15,000 रुपये उस महिला को सूद पर दिए थे और वो ना चुकाने को लेकर गुस्सा था, तो बेटे ने बदला ले लिया और बदला ऐसा ले लिया कि पूरे बिहार में बवाल हो चुका था। अब सीएम नीतीश कुमार से भी जब
पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। और देखिए 72 घंटे के भीतर अब इस मामले को सुलझा लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।